डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। व्हाइट हाउस के पास फायरिंग, ट्रंप अंदर मौजूद थे, सुरक्षा बलों ने संदिग्ध को गोली मारी, संदिग्ध की मौत, सुरक्षा अलर्ट तेज, ट्रंप परिवार को मिली धमकी। बीकानेर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, 5 सीमावर्ती जिलों के कलेक्टर एसपी संग सुरक्षा बैठक, बॉर्डर रणनीति और नई नीति पर मंथन संभव। सरकारी खर्च पर सख्ती, मंत्री अफसरों को विदेश यात्राओं पर रोक, अधिकारी कर्मचारियों को कारपूलिंग के निर्देश, बजट को लेकर सर्कुलर जारी। आरआर के खिलाफ उतर सकते हैं महिपाल लोमरोर, मुंबई इंडियंस ने 50 लाख में किया साइन, आज वानखेड़े में राजस्थान मुंबई मुकाबले पर सबकी नजर। और 18 जिलों में लू का अलर्ट, तापमान 46 डिग्री के करीब पहुंचा, आज से भीषण गर्मी की आशंका, कल से शुरू होंगे नौतपा। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भरतपुर में आईपीएस राजेश मीणा ने नए पुलिस अधीक्षक के रूप में पदभार संभाला। एसपी ऑफिस पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। पदभार ग्रहण करने के बाद एसपी मीणा ने जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इससे पहले वो टोंक में एसपी के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं और डीग जिले के एसपी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। राजेश मीणा ने संगठित अपराधों पर सख्त और योजनाबद्ध कार्यवाही का संकल्प दोहराया। उन्होंने पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताओं को पूरा करने और आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय के नारे को जिले में साकार करने का भरोसा भी दिलाया। आज मैंने भरतपुर एसपी के रूप में आज ज्वाइन किया है और पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताएं, अपराध नियंत्रण, संगठित अपराधों के खिलाफ कार्रवाई, इसके अतिरिक्त इस जिले की भौगोलिक परिस्थिति और यहाँ के क्राइम के हिसाब से पूरे योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग करके कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो पुलिस मुख्यालय का ध्येय वाक्य है, आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय, इस अवधारणा को रूपांतरित किया जाएगा। आज मैंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। मारवाड़ विधायक केसाराम चौधरी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने 51 किलो फूलों की माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। रेल मंत्री को मारवाड़ क्षेत्र के लिए दिल्ली और भुज की नियमित रेल सेवा की सौगात देने हेतु आभार व्यक्त किया गया। स्थानीय सामाजिक संगठनों और नगरवासियों ने कई ट्रेनों के ठहराव के लिए उन्हें ज्ञापन सौंपा। रेलवे स्टेशन पर पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में गैर नृत्य कलाकारों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया, जिससे रेल मंत्री अभिभूत हो गए। मारवाड़ के राड़ा नाड़ी गांव में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिससे ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। आग ने विकराल रूप ले लिया, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रैक्टर, टैंकर जैसे संसाधनों की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। लगभग 2 घंटे की अथक मशक्कत के बाद ग्रामीणों के संयुक्त प्रयासों से आग पर काबू पाया गया और इस घटना की सूचना पर पुलिस, पटवारी और पंचायत समिति सदस्य भी मौके पर पहुंच गए और स्थिति का उन्होंने जायजा लिया। ग्रामीणों की त्वरित कार्यवाही और आपसी सहयोग से एक बड़े हादसे को टालने में सफलता भी मिल गई।
राजस्थान के करौली जिले में अवैध बजरी माफिया के खिलाफ पुलिस और वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। चंबल नदी के विभिन्न घाटों पर संयुक्त अभियान चलाकर जेसीबी मशीनों से अवैध बजरी के बड़े स्टॉक को नष्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के बाद ये विशेष अभियान 4 जून तक जारी रहेगा। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार माफियाओं पर शिकंजा कस रही है। एसपी लोकेश सोनवाल के नेतृत्व में मंडरायल के इमरातापुरा और नया गांव सहित कई स्थानों पर करोड़ों रुपए की बजरी पर बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट भी किया गया। राजस्थान के राजगढ़ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक तेंदुए ने एक घर में घुसकर पालतू कुत्ते पर हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में कैद इस वारदात में तेंदुआ कुत्ते की गर्दन काटकर उसका आधा शरीर उठाकर ले जाता हुआ दिखाई दिया। इस घटना से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। मकान मालिक विश्राम मीना ने बताया कि तेंदुआ बाउंड्री वॉल फांदकर अंदर आया और करीब 16 मिनट तक संघर्ष के बाद कुत्ते को उसने मार दिया। ये पहली बार नहीं है, पहले भी तेंदुआ द्वारा हमले किए गए हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से तारबंदी की मांग की है। ये एक हमारे पालतू श्वान पाल रखा था, जो समय करीब रात को 1:16 पर वो बाउंड्री वाल मकान की दीवार को फांद करके अंदर आया और इसके श्वान के ऊपर हमला किया। और हमला करने के बाद में कम से कम तकरीबन 16 मिनट तक उससे छीना झपटी करके और उसकी गर्दन को अलग करके गर्दन काट करके उसको यहाँ से अपने मुंह में पकड़ के और ये बाउंड्री वाल को कूद करके और जंगल की तरफ चला गया। शुक्र है कि उसको आवाज़ नहीं आई और ये बाहर नहीं आया, नहीं तो अन्यथा ये तो श्वान की बात थी, नहीं तो मेरे जो छोटे बच्चे हैं या हम पे भी हमला कर सकता था। ये एक केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में 19वें रोजगार मेले के अवसर पर पारदर्शिता और सरलीकरण पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि इंटरव्यू प्रणाली समाप्त करने और सेल्फ अटेस्टेशन जैसे कदमों से रोजगार प्रक्रिया भ्रष्टाचार मुक्त हुई है, जिससे युवाओं का विश्वास बढ़ा है। मेघवाल ने ब्रिक्स देशों के न्याय मंत्रियों के साथ गांधीनगर में हुई बैठक का भी उल्लेख किया, जहां जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को बेहतर बनाने, लंबित मुकदमों के निपटारे और नई आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार पर चर्चा हुई। उन्होंने जापान, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, इंडोनेशिया, ब्राजील और इथियोपिया जैसे देशों के प्रतिनिधियों के साथ अनुभवों को साझा किया। पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ ही 5 किलोमीटर की साइकिल यात्रा का भी जिक्र उन्होंने किया। उनको लगा ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। रोजगार तो दे ही रहे थे पहले, लेकिन रोजगार मेलों के माध्यम से मेरिट के आधार पर जब उन्होंने प्रक्रिया में सरलीकरण किया, कई ऐसे पद हैं जहाँ इंटरव्यू का सिस्टम समाप्त किया, सेल्फ अटेस्टेशन शुरू किया और प्रक्रिया सरल की, तो जिनको भी रोजगार मिलता है उनको लगता है कि बिना किसी भ्रष्टाचार के मुझे रोजगार मिला। आज भी हमने कई लोगों से पूछा कि नहीं, हमारा मेरिट से हुआ, किसी भी तरह का कोई सिफारिश किसी को भी करने की जरूरत नहीं पड़ी और ना कोई भ्रष्टाचार की इसमें बू आती है। उनको खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।